पढ़ेंगे यकूब की पत्री 4 बाब उसकी 4 आयत। हे ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ है। हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि वो तो खुदा की मर्जी को भी पूरा कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है। कुछ कहते हैं कि हमारी दुआ भी ठीक है, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। तो यहां खुदा के कलाम में ये एक मित्रता की बात आ रही है। हिंदी में एक बार फिर पढ़ेंगे। हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता क्या है, परमेश्वर से वैर है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को क्या बनाता है, परमेश्वर का वैरी बनाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान भी, बहुत सारे खुदा के लोग, नौजवान भी, पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल में, कॉलेज में जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, इनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते। बहुत सारे मसीह में चलने वाले नौजवान या खुदा के लोग कलीसिया में अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि कोई गलती ना हो, घर में ध्यान देते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देते कि उनकी मित्रता कैसे लोगों के साथ है। बहुत सारे मसीह काम के ऊपर उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि उनकी मित्रता किन लोगों के साथ है, वो संसार के लोग हैं या कैसे लोग हैं। तो आज कुछ जीवन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुदा की इच्छा का जीवन व्यतीत किया होता है, लेकिन जब उनकी दोस्ती जो होती है, मित्रता जो होती है, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने खुदा की इच्छा के विरोध में जीवन व्यतीत किया हो, कुछ ऐसे मसीह भाई बहन भी, मसीह परिवार भी होते हैं कि कुछ पुराने मसीह जिन्होंने खुदा की इच्छा के विरोध में जीवन व्यतीत किया होता है, उनके साथ उनकी मित्रता होती है, उनके साथ उनकी दोस्ती होती है, वो भी उनके लिए नुकसान का कारण होती है। उनका जीवन बेशक खुदा के साथ एक अच्छा जीवन हो, अच्छा जीवन व्यतीत किया हो, खुदा से बरकत पाई हो, लेकिन जब ऐसे लोगों से हम मित्रता करते हैं, उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों से हमारा दुनियावी कामों के लिए या कई बातों में उनका मशवरा, सलाह मशवरा भी करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से ही सलाह मशवरा करते हैं,
वो लोग संसारिक लोग होते हैं, वो लोग शारीरिक लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने खुदा के विरोध में चलने वाले जीवन होते हैं। लेकिन कुछ मसीह भाई बहन जो जिनके पास पहचान नहीं है, वो अपने आप को अलग टाइम में नहीं लाते, वो उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और बहुत सारे उनके साथ मशवरे या चलना फिरना, तो बहुत सारे लोगों के लिए वही नुकसान का कारण बन जाता है। तो जैसे यहाँ याकूब ने कहा कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि परमेश्वर संसार से मित्रता जो है वो परमेश्वर से क्या है, वैर है। अथवा जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वह परमेश्वर का क्या होता है, अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है, वैरी बनाता है। तो इसका मतलब है कि दोस्ती जो होती है, मित्रता जो होती है, ये भी एक सही होनी चाहिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में कैसे लोगों का आना जाना है, किन लोगों का उठना बैठना है, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, कौन से लोग हमारे साथ कौन सी बातें करते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं, ये सारी पहचान होनी चाहिए। बाइबल में लिखा गया एक ऐसे इंसान के बारे में जिक्र आया कि जिसका जीवन बहुत ही खुदा के साथ अच्छा जीवन था। खुदा के साथ उनका जीवन जो था वो शुरुआती दिनों में बहुत बढ़िया चला, बरकत पाया हुआ इंसान। लेकिन दोस्ती ऐसे इंसान से कर बैठा जो खुदा की इच्छा के विरोध चलने वाला था। पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 18 बाब उसकी 3री आयत, यहोशापात के बारे में लिखा गया। हाँ जी, पढ़ेंगे। इस्राएल दे बादशाह अहाब ने यहूदा दे बादशाह यहोशापात को आख्या कि तू मेरे नाल रमोत गिलियाद ਨੂੰ चलेगा। उसने ਉਹਨੂੰ आख्या जेहा तू तेहा मैं, जहे तेरे लोग तेहे मेरे लोग। तो यहोशापात जो था, हाँ हिंदी में पढ़ लेंगे। इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। यहोशापात जो था शुरुआती दिनों में खुदा के साथ इसका बहुत अच्छा जीवन था, खुदा से आशीष पाया हुआ जीवन था। जो यहूदा का बादशाह था, इस्राएल का बादशाह अहाब जो था वो खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वाला राजा था। तो जब उसने पूछा कि क्या युद्ध में तू मेरा साथ देगा, उसने कहा यहूदा के बादशाह यहोशापात ने क्या कहा, जैसा तू वैसा मैं। वो खुदा की इच्छा में चलने वाला था और वो खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वाला था। तो यहाँ इसका मतलब है कि आज एक ईमानदार के पास ये पहचान होनी चाहिए। उसने कहा जैसे तेरे लोग वैसे मेरे लोग। तो आज जब हम ऐसे लोगों से मित्रता रखते हैं, इसकी 22 आयत में लिखा है, जब 22 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बुराई बोलिया है। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठी बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। यहोशापात जो था वो खुदा की इच्छा में चलने वाला इंसान था। तो उसने अहाब से कहा कि युद्ध से जाने से पहले हमें किसी नबी के द्वारा जानकारी ले लेनी चाहिए कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो अहाब ने कितने नबी बुलाए थे? 400 नबी बुलाए। 400 नबी ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि क्या होगी, जीत होगी। लेकिन एक नबी ऐसा था जो खरा नबी था। उसने क्या कहा? फिर से 22 आयत को पढ़े। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में, यहोवा ने तेरे जो 400 नबी हैं इनके मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। एक झूठ बोलने वाली आत्मा को क्या कर दिया है? बिठा दिया है।
और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। लेकिन यहोवा ने तेरे विषय क्या कही है? हानि की बात कही है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हाल तो खुदा की इच्छा के विरोध में ही चलने वाला था, लेकिन यहोशाफाट भी यहां पर गलती कर गया कि उसने वो पहचान को नहीं लिया। एक खरा नबी जो खराई की बात बोल रहा था उसकी और भी उसने ध्यान नहीं दिया। तो अक्सर जिन मसीह भाई बहनों का जीवन, जिन बच्चों का जीवन खुदा के साथ अच्छा होता है, लेकिन मित्रता जो होती है, दोस्ती जो होती है, सलाह मशवरा जो होता है, जहाँ गलत लोगों के संग चलना जो होता है, वो ही उनके लिए नुकसान का कारण ठहरता है। तो वो फिर दोष खुदावंद खुदा को देते हैं, या खादमों को कहते हैं, या खुदा में चलने वालों को कहते हैं, लो जी मेरा जीवन तो खुदा में अच्छा था, मैं दुआ भी करता था, मैं रोजा भी रखता था, मैं तो जैसा हम सीखते हैं वैसा चलता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। तो असल में उन्होंने अपनी मित्रता, अपनी दोस्ती, अपना संबंध उनसे तोड़ा नहीं होता। आपके रिश्तेदारों में भी ऐसे हो सकते हैं, भाई बहनों में भी ऐसे हो सकते हैं। तो जैसे कहा गया कि कभी पीढ़ी से अपने आप को क्या रखें, दूर रखें। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। ऐसे लोगों की सलाह को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए जो खुदा की इच्छा के विरुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हों, या जिन्होंने खुदा की इच्छा के विरुद्ध जीवन व्यतीत किया हो और वो खुदा की मर्जी में ना हो। फिर ऐसे लोगों के साथ जो मिलाप होता है, ऐसे लोगों के साथ जो संगत होती है, वो नुकसान का कारण होती है। जब इसकी 29 आयत से 34 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਓ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਚਿਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਟਕਲ ਪੰਚੂ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਥੰਮਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इजराइल के राजा ने भेष बदला और वह दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इजराइल का राजा वही है, और वह उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये देखकर कि वह इजराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल।
और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वह मर गया। तो लिखा गया कि जो यहोशाफाट था, जिसने खुदा की इच्छा में जीवन व्यतीत किया था, ये खुदा का रहम था, ये खुदा का अनुग्रह था कि उसको वहां उसने क्या किया, बचाया। खुदा ने उसकी सहायता की। तो इसका मतलब है कि गलत लोगों के साथ जो दोस्ती होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे हैं। जब हम इसकी 19 की 2 आयत पढ़ते हैं तो उसको भी एक बार पढ़ेंगे। 19 की 2। तद हनानी गैबदान दा पुत्र येहू उस दे मिलन लई निकलिया ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਘਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। इस गल के कारण यहोवा तेरे उत्ते कहरवान है। तब हनानी नामक दर्शी का तो खुदा ने एक नबी को भेजा उसके पास कि तेरी मित्रता जो है वो सही लोगों के साथ नहीं है। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करने, क्या दुष्टों की सहायता करने और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना, इस काम के कारण यहोवा की ओर से क्या दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। तो कहता कि इसी कारण यहोवा का क्रोध तुझ पर क्या हुआ है, भड़का है। इसका मतलब आपका जीवन सही हो सकता है खुदा के साथ, आप अच्छे दुआ करने वाले हो सकते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हो सकते हैं, आप खुदा की हर बात को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन मित्रता किन लोगों के साथ है, उठना बैठना किन लोगों के साथ है, किन लोगों के साथ, किन लोगों की सलाह मशवरा के साथ आप चलते हैं। क्या वो आत्मा पाए हुए लोग हैं? क्या वो आपके पास एक सही गाइडेंस आपको देते हैं? कौन सी गाइडेंस आपको मिल रही है? आपका जीवन खुदा के साथ एक अच्छा जीवन हो सकता है, लेकिन मित्रता, यहां लिखा गया, उसने उसको क्या कहा गया कि क्या दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों के साथ प्रेम रखना चाहिए। क्या ये योग है? यही गलती तूने की है, इस कारण खुदा का क्रोध तेरे ऊपर क्या हुआ है, भड़का है। तो ये इस बात को जान गया। जैसे आज भी कितने लोगों के लिए विश्वानियां होती हैं कि कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं। जानबूझकर गुनाह नहीं करना चाहिए। जब हम पहला तिमोथेयुस 5 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, किसी उत्ते हथ छेती ना धर, ना होरना दे पापां दा भागी बन, अपने आप नू सुच्चा रख। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। दूसरों के पापों का भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। तो यही यहोशापात ने किया था। क्या किया? जीवन अच्छा था, लेकिन मित्रता किससे कर ली? खुदा के विरोध में चलने वालों के साथ। खुदा के द्वारा लड़ किया गया, खुदा के द्वारा उसको कहा गया क्या? दुष्टों के
दुष्टों का साथ देना और यहोवा के वैरियों से प्रेम करना चाहिए। यही कारण है, कहता कि तुझ पर खुदा का क्या हुआ है, क्रोध भड़का है। तो इसका मतलब है कि आज बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे खादम लोग, बहुत सारे प्रभु में चलने वाले लोग, उनका जीवन खुदा के मुताबिक सही होता है, वो दुआ वाले होते हैं, वचन को एक एक वचन को भी पूरा करते हैं, लेकिन उनकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ होती है जो उन मित्रों के कारण उनके ऊपर क्या हो जाता है, क्रोध भड़कता है। वो कहते हैं, उनका सवाल होता है कि हमारा तो जीवन, हम तो खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। हम तो दुआ करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जब वचन को पूरा करते हैं, दान दसवान देते हैं, हम तो जैसे आप कहते हैं वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी कहां हो रही है, मित्रता में। इसीलिए याकूब ने क्या कहा था, हे व्यभिचारियों, संसार से मित्रता परमेश्वर से क्या है, वैर है। जो कोई अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है, वैरी बनाता है। तो इसका मतलब है कि यहोशाफाट ने मित्रता करने में गलती की। उसने दोस्त जो बनाया वो एक गलत इंसान था। जब खुदा के जन के द्वारा उसको अलर्ट कर दिया गया, ये जान गया कि मैंने एक गलत इंसान के साथ दोस्ती की है, उसकी सलाह को अपने जीवन में अपनाया है, फिर इसने दोबारा वही गलती की। क्या गलती की, उसका बेटा जो था अहाब मर गया, उसका बेटा जो था वो वाल को मारने वाला था, फिर उसके साथ इसने मित्रता कर ली। 20 बाब उसकी 35 आयत से 37 आयत तक पढ़ेंगे। यही दूसरा इतिहास 20 बाब उसकी 35 आयत से 37 आयत तक। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਯੋਨ ਗਬਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ। ਤਦ ਦੋਦਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਮ ਵਾਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਜ਼ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ बनाए ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ सके। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्या से जो बड़ी, तो इसका मतलब अहाब का बेटा जो अहज्या था वो बुराई करने वाला था, वाल की पूजा करने वाला, और दूसरी बार यहोशापात ने फिर गलती कर दी कि उसके साथ दोस्ती कर ली। राजा अहज्या से बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तरशीश जाने को जहाज बनवाए। उसने उसके साथ इसलिए मेल किया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कारोबार के लिए, तरशीश को जाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, कि उधर के माल के लाने के लिए, भेजने के लिए। तो मेल कर दिया कि हम मिलकर क्या बनाएं, जहाज बनाएं। फिर और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन के बेर में बनवाए। तब दोदावा के पुत्र मारिशावासी अलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत की, तूने जो अहज्या से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। तो उसके लिए जो भविष्यवाणी हुई यहोशापात के लिए कि तूने जो अहज्या से मेल किया है, उससे दोस्ती की है, इसलिए यहोवा तेरे बनाए को क्या कर देगा, तोड़ डालेगा। तो इसका मतलब है कि वो जहाज क्या कर दिए गए, तोड़ दिए गए। तो गलत लोगों के साथ मित्रता जो होती है वो भी नुकसान का कारण होती है। आपका जीवन जो हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन मित्रता सही ना होने के कारण भी नुकसान होता है। बेशक यहोशापात जब अहाब से दोस्ती थी, खुदा के रहम के कारण उसकी जिंदगी जो थी वो बचाई गई। ये खुदा का अनुग्रह था उसके ऊपर कि उसको उस वक्त बचा लिया गया।
लेकिन फिर दोबारा उसने वही गलती की। जब दोबारा गलती की तो जैसे आपने तिमोथेयुस से पढ़ा था कि तू दूसरे के पापों का बागी ना बन। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं दूसरों के पापों के बागी बन जाते हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके बड़े प्यारे हो सकते हैं। अगर उनका जीवन खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वाला है तो फिर आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आप उनके कामों में सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो आप भी उनके पापों के क्या बन रहे हैं? बागी बन रहे हैं। यही कारण है कि आपका भी नुकसान हो रहा है। आप उनके साथ से अलगताई जब तक नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में वो खुदा का कार्य नजर नहीं आएगा। तो आपको अलगताई को लेना पड़ेगा। आप दूसरों के उन गलत कामों के भागीदार हो जाते हैं। आप कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो आप वहीं फंस जाते हैं। जब आपके ऊपर खुदा का क्रोध, जैसे उसको कहा गया कि इसीलिए खुदा का क्रोध तेरे ऊपर भड़का। जब आपके ऊपर खुदा का क्रोध भड़केगा, आपका भाई ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपकी बहन ये नहीं कहेगी कि मैं आपकी सहायता कर दूंगी। इसका मतलब है कि जहां एक हमारे लिए एक बंदिश होती है, हमारे लिए एक हदें ठहराई जाती हैं, हम उन हदों से पार नहीं जा सकते। तो जोशुआफाट ने जब दूसरी बार भी गलती की तो फिर उसकी समझ में आया कि गलत दोस्ती मेरे लिए क्या है? नुकसान है। फिर उसने गलत दोस्ती नहीं की। फिर उसने ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं की। उसकी समझ में आ गया। ऐसा लिखा है पहला राजा 22 बाब उसकी 48 और 49 आयत में। 22 बाब इसकी 48 और 49 आयत। ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਲਈ ਓਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਸ਼ਯੋਨ ਗਬਰ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਿਆ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वह एश्योनगेबेर में टूट गए, इसलिए वहां ना जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजों को अपने जहाजों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। यहोशापात ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको इनकार करना पड़ेगा। कब तक आप उनके साथ चल के उनके पापों के बागी बनते रहेंगे? कब तक उनके पापों के हिस्सेदार बनेंगे? तो आपको उनसे अलगताई को लेना पड़ेगा। आज बहुत सारे मसीह ऐसे फंस जाते हैं, जैसे यशायाह ने भी कहा, जब यशायाह 30 बाब उसकी पहली सैयद पढ़ते हैं तो उसने कहा कि गलत मशवरा, गलत मित्रता जो होती है, गलत सलाहें जो होती हैं, वो खुदा के लोगों के लिए नुकसान का कारण होती हैं। यशायाह 30 बाब उसकी पहली है। ਹਾਏ ਆਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵਧਾਉਣ। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। ਹਾਏ ਆਕੀ ਬਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ, हाय आकी बालकों के ऊपर ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ नहीं, जो सलाह करते हैं पर वो मेरी तरफ से नहीं है। ये देखना है कि जो हम सलाह कर रहे हैं जिन दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, वो सारे खुदा के लोग ही हैं, जो खुदा की तरफ से ही वो सलाह है, वो आत्मा पाए हुए लोग हैं। क्या वो आत्मा की आवाज को सुनते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, जो हमें सलाह दे रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं?
अगर ऐसे लोगों से मशवरा लेंगे, सलाह लेंगे, तो भी उनके ऊपर क्या कहा गया, हाय उन्हें उन आकी बालकों के ऊपर। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਹਨ पर मेरे आत्मा तो नहीं। जो आपसी मित्रता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, पर मेरी आत्मा की ओर से नहीं। तो इसका मतलब है कि कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं, इंसान इमोशनल हो जाता है दुनियावी प्यार के बीच में। रिश्तेदार, भाई बहन, उसका जीवन आप नहीं देखते कि उसका जीवन खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वाला है। जैसे यहोशापात ने ये पहचानने की कि हाफ तो जो है वो खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वाला इंसान है और खुदा की इच्छा के विरोध में चल रहा, तो उसके साथ उसने मित्रता की और उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया, खुदा का क्रोध उसके साथ बढ़ गया। तो आज जब आप उन लोगों के साथ मित्रता करेंगे जो खुदा की इच्छा के विरोध चलते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मैं तो दुआ करता हूं, करती हूं, मैं तो वचन पढ़ता हूं, पढ़ती हूं, मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों दुख में हूं। कारण आपने ऐसे इंसान के साथ मित्रता की है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों की बात सुननी शुरू कर दी है जो खुदा की इच्छा के विरोध में चलते हैं। फिर आपके लिए भी उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, जैसे उसकी भविष्यवाणी हुई कि यहोवा ने तेरे बनाए हुए को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि आज आपको अलगताई में आना है, आपको उन लोगों से अलग होना है। ऐसे दोस्तों से जब आज यहोशापात की समझ में आया, तो फिर उसने उनसे क्या किया, अलगताई को लिया, फिर उनके साथ चलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, उनके साथ चलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और जैसा यशायाह ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संबंध तो बनाते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं, मशवरे करते हैं, पर मेरी ओर से नहीं, खुदा की आत्मा के ओर से नहीं। तो सुलेमान कहता है, जैसे नीति वचन 13 बाब उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, बुद्धवाना दा संगी बुद्धवान बन जाता है, पर मूर्खां दे साथी नूं दुख होवेगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। और जो मूर्खों की संगत करता है वह क्या होता है, क्या करता है, ऊंचे से बोले, नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब संगत कैसी है आपकी। आप दुआ वाले हो सकते हैं, वचन पढ़ने वाले हो सकते हैं, दान दसवान देने वाले हो सकते हैं, लेकिन संगत किससे है, मित्रता किससे है। क्या है आपकी मित्रता ही आपका नुकसान तो नहीं कर रही, क्या है आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, वही आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है। क्या उन लोगों के कारण खुदा का क्रोध आपके ऊपर तो नहीं भड़का हुआ, क्या उन लोगों के कारण खुदा आपसे नाराज तो नहीं है, क्या उन लोगों के कारण आप उलझनों में तो नहीं फंसे हुए, क्या उन लोगों के कारण ही आपकी शांति तो नहीं जाती रही, क्या उन लोगों के कारण ही आप बेचैन तो नहीं रहते। अपने रास्ते की क्या करनी है, पहचान करनी है। आपके रास्ते अलग हैं, खुदा की इच्छा के विरोध में चलने वालों से अपने आप को अलग करना होगा। यहोशापात ने भी क्या किया, अलग किया। नीति वचन 8 की 17 में लिखा है, पढ़ेंगे, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। और बुद्ध क्या कहती है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम
रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। जो मुझको यत्न से ढूंढते हैं, तड़के उठकर ढूंढते हैं, वो मुझको क्या करते हैं? पाते हैं। इसका मतलब है कि आपने ढूंढना है कि मैं बुद्धिमानों की संगत में जाकर क्या बन जाऊंगा? बुद्धिमान बन जाऊंगा। बुद्ध भी यही चाहती है, बुद्ध यीशु मसीह का नाम है। तो इसका मतलब है कि आपका खुदा आपसे चाहते हैं कि वो आपसे ये आस रखते हैं कि आप मित्र बनाना है तो फिर यीशु को ही बनाएं। दोस्त बनाना है तो फिर किसको बनाना है? प्रभु यीशु मसीह को। आपकी मित्रता प्रभु यीशु मसीह से होनी चाहिए। आपका सलाह मशवरा किसके साथ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। आपको मशवरा देने वाले मिलेंगे, भाई बहन रिश्तेदार या कुछ भी आस पड़ोस वाले मिल सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि ये खुदा की आत्मा की ओर से है या नहीं। जैसे वहां कहा गया कि सुबह तो बनाते हैं पर खुदा की ओर से नहीं, उसकी आत्मा की ओर से नहीं है। मशवरा तो करते हैं, सलाह तो करते हैं, पर आत्मा की ओर से नहीं है। तो आज बुद्धि जो है वो कहती है कि आपका खुदा जो है प्रभु यीशु मसीह आपसे मित्रता चाहते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं, और जो मुझको ढूंढते हैं वो मुझको क्या कर लेते हैं? पाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को कहा था कि तुम मेरे मित्र हो, यूहन्ना की इंजील 15 आयत, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। मैंने तुम्हें मित्र कहा, मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। इसका मतलब है कि अच्छी सलाह कब मिलेगी? जब मित्र यीशु मसीह होगा। खुदा ने, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? मित्र कहा था। याकूब 2:23, याकूब की पत्री 2:23। ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਇਆ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, यही उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। मित्र था। तभी खुदा ने जब सदोम और मूरा को नाश करना था, पहले आकर अब्राहम से बात की। तो आप किसकी बातें सुन रहे हैं? किसकी और कान लगाए हुए हैं? आपके मित्र कैसे हैं? आपके दोस्त कैसे हैं? ये ना देखो ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अगर वो खुदा के विरोध में चलने वाले हैं तो फिर उनकी बातों की ओर ध्यान ना लगाएं। आपके खुदा का क्रोध फिर आपके ऊपर भी क्या हो सकता है? भड़क सकता है। बहुत सारे मसीह इसी कारण फंस जाते हैं कि नहीं फिर रिश्तेदार है, नाराज नहीं किया जाता। यहां गलत है, वहां गलत है। सच है तो सच के ऊपर चलना है। वहां आप ये ना झिझके, वहां सच बोलो। रिश्तेदार भाई बहन थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं, वो फिर मिल जाएंगे। खुदा नाराज हो गए तो फिर इसका मतलब है कि मित्रता किससे करनी है, दोस्ती किससे बनानी है? संसार के लोगों से, संसार से, संगत में, घर में हो सकता आप अपनी चौकसी करते हों, लेकिन पढ़ने वाले स्कूलों में, कॉलेजों में चौकसी नहीं करते। काम करने वाले काम के स्थान पर चौकसी नहीं करते। उनके दोस्त मित्र ऐसे होते हैं
जिनकी बातें वो सुनते हैं, जिसके कारण उनका आत्मा के जीवन में क्या होता है, रुक जाता है, जिनके कारण उनकी आत्मा की ग्रोथ नहीं होती, जिनके कारण उनके अपने जीवनों में उलझने आ जाती हैं। तो जैसे पढ़ा गया कि तू दूसरे के पापों का भागी ना हो। कहीं आप दूसरों के पापों के हिस्सेदार तो नहीं हो रहे, भागी तो नहीं हो रहे। तो आज से ही अपनी संगत को चेंज करें। बुद्धिमानों की संगत करने वाला बुद्धिमान हो जाता है, मूर्खों की संगति करने वाला क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बुद्ध आपके खुदा ने, बुद्ध ने ये कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। और दिल लगा के ढूंढने वाले उसको क्या कर लेते हैं, पाते हैं। तो आज आप भी ऐसी मित्रता से निकलें जो आपका नुकसान का कारण है। ऐसी सलाह मशवरे से बाहर आ जाएं। मशवरा लेना है तो खुदा से लें, आत्मा से लें, वही आपको आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा, वही आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेगा। तो आज ही इन बातों से बाहर आएं जो आपके लिए नुकसान का कारण बनी हुई हैं। ऐसी मित्रता को छोड़ें। जैसे यहोशाफाट ने भी नुकसान उठाने के बाद उस मित्रता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आज ही आप भी ऐसी मित्रता को छोड़कर खुदावंद खुदा से मित्रता करके उसके मशवरे को ही अपने जीवन में लें। शागिर्दों ने वही बातों को लिया जो उनके मित्र प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो बातें बताई। तो उन बातों के मुताबिक चले और संसार के लिए छुटकारे का कारण बने, शांति का कारण बने और सारे संसार को उलट पुलट करने वाले बने और जीत का कारण बने। तो आप भी जिस लिए ठहराए गए हैं उसके लिए तैयार हो जाएं और ऐसी बातों से, ऐसे मित्रों से निकल आए ताकि आप दूसरों के लिए बरकत हो। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।